आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आप बड़े प्यारे खूबसूरत खुदावंद के बेटे और बेटियां हो और इस बहुत ही खूबसूरत मौसम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गीत में भी हमने गाया है, ये मौसम अच्छा है, ये वक्त सुहाना है। जो खुदा की हजूरी में हम गुजारते हैं, खूबसूरत मौसम भी है और वो वक्त भी सुहाना है। हमने सीखा भी था, एक दिन कलाम में लिखा है कि एक दिन खुदा की हजूरी में 1000 दिनों से भी बढ़कर है। तो आप इस मौसम में, खूबसूरत मौसम में, दुनिया की मसरूफियात में से निकल कर के आए हैं और मेरा ईमान है खुदावंद आपको और ज़्यादा अपनी बरकतों से माला माल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें, हम खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी 76वीं आयत से 89वीं आयत, यानी 76 नौजवान बच्चों के लिए। इसकी आयत बहुत लंबी है 76 से लेकर 79 तक, 76 से हाँ जी 79 तक। बाइबल मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, अगर बाइबल मुकद्दस है तो खोलें, बाकी बड़े ध्यान से सुने। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू होगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। एक इस मुबारक हिस्सा का जो पढ़ा गया है, एक जुमला फिर दोहराता हूँ, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, नजात का इल्म, नजात का इल्म। आज का जो हमारा मौजू है, मुझे मेरे रूहानी फर्जंदों ने ये कहा कि जो नजात का मौजू है वो हम और ज़्यादा सीखना चाहते हैं। अभी हमने कोर्स में भी गाया, और तुझे पहचानूं और तुझे मैं जानूं।
सो आज का जो मौजू होगा वो है इल्मुल नजात, पहला हिस्सा, पार्ट 1। और अभी मैंने 2-3 दफ़ा मुक़द्दस कलाम के इस हिस्से में से जो पढ़ा गया है दोहराया है कि यूहन्ना अस्तबागी जब आता है खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए, उसके आगे आगे भेजा गया। और ये बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि ये आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर था खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक आमद से पहले। आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर। और ये खुदा यूहन्ना अस्तबागी यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया। अगरचे तमाम नबी जितने भी आए, पैगंबर जितने भी आए पुराने अहदनामा में, उन्होंने नजात दहिंदा के बारे में कहा, नबूवत की, पेशनगोइयाँ की, जिक्र किया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब यूहन्ना अस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैगंबर नबी आता है खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए, और फिर मैंने आपके सामने क्या पढ़ा है कि वो क्या करेगा, अपनी उम्मत को नजात का इल्म बख्शेगा। इसलिए मैंने मौजू रखा इल्मुल नजात, नजात का इल्म। और ये ऐसा इल्म है कि थियोलॉजियन लोगों ने अपनी टर्मिनोलॉजी से ग्रीक लफ्ज़ निकाला, सोटेरियोलॉजी। ये 2 अल्फाज से बना है ताकि आप लुग़वी तौर पर भी ज़हन नशीं करें और अपने ज़हनों में रखें कि ये जो इल्मुल नजात है, जो नजात का इल्म हमें दरकार है, इंसान को दरकार है, यूहन्ना अस्तबागी देने के लिए आया है। ये क्या है और इसकी अहमियत क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है और किस तरह नजात हम हासिल कर सकते हैं और नजात कौन दे सकता है। हम आइंदा इससे बड़े तरीके से खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में सीखते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें याद भी रह जाए। ये जो टर्मिनोलॉजी है थियोलॉजियन लोगों ने ये लिखा, सोटेरियोलॉजी, इसका मतलब है, ये ग्रीक लफ्ज़ है, इसका मतलब है इल्मुल नजात। और नजात का जो इल्म है ये मैंने बाइबल मुक़द्दस में से आपके सामने पढ़ के सुनाया है। और जितने भी इल्म हैं, इंसान जितने भी अलूम हासिल कर ले, अगर नजात का इल्म जो बाइबल में लिखा है और जो हमारा आज मौजू है, अगर नजात का इल्म नहीं, अगर कोई इंसान नजात के इल्म से वाकिफ़ नहीं है, नजात से वाकिफ़ नहीं, तो बाकी दुनिया के तमाम अलूम बेफ़ायदा, बेसूद और वक्ती और ख़त्म हो जाने वाले हैं। ये नजात और नजात का इल्म जो है, ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान इसके बारे में जाने और समझे, क्योंकि जितने भी बाकी इल्म हैं, ये कह लें इसमें से मरकज़ी इल्म और बाइबल मुक़द्दस का मरकज़ी मौजू नजात है। ये याद रखें हमेशा। जो इंसान
बाकी इल्म तो सारे हासिल करता है लेकिन नजात के इल्म की बात कम करने वाले होते हैं। बाइबल मुकद्दस में इससे पहले कि मैं और ज्यादा आपको लुग़वी माने बताऊं, फिर हम आगे जाके बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसके रूहानी मानों को भी जानेंगे। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी दिलचस्पी के लिए जो नजात के लिए इस्लाहात पेश की गई हैं उन पर भी हम गौर करेंगे, ताकि नजात का इल्म जो है वो हमें हासिल हो जाए। और बड़ी इस इल्म में, नजात के इल्म में बहुत ज़्यादा वुसअत है, लेकिन ये नहीं कि सारे लोग इसकी ख्वाहिश नहीं रखते, बहुत लोग ख्वाहिश भी रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं अमाल की किताब, उसका 16वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी ये खूबसूरत मुझे उसकी ख्वाहिश लगती है। दारोगा की, आपने इसे पढ़ा भी, 16वां बाब 30वीं आयत, जब पलूस और सैलास कैद खाना में थे, जेल में थे और पांव बेड़ियों से बंधे हुए थे, और क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये देख लो, जेल में, पांव बेड़ियों में, और क्या कर रहे हैं? साफ लिखा गया। इसमें रूहानी पहलुओं पर भी हम गौर करते चले। हम्द के गीत, हम्द करना, तारीफ करना, वर्शिप एंड प्रेज जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, ये जरा गौर करें। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि क्या हुआ वहां मौजा, अगर किसी को याद हो तो। एक भूचाल आया है और कैद खाना के दरवाजे खुल गए, ओए, और बेड़ियां टूट गईं और वो बाहर निकल आए और दरोगा भाग गया था ढूंढता ढूंढता। और दारोगा ने जब देखा दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, मौजा हुआ, तो ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश मुझे उसके अंदर से नजर आई। उसने क्या कहा कि ए भाइयों, मैं क्या करूं कि दरवाजे खुल जाएं? मेरे गाने से भी दरवाजे, मेरी दुआ से भी जेल के दरवाजे टूट जाएं। जब मैं गीत गाऊं तो भूचाल आ जाए, जिस तरह आपने गाया भूचाल आ गया। जब मैं दुआ करूं तो भूचाल आ जाए, दरवाजे टूट जाएं। या जब मैं दुआ करूं तो आसमान खुल जाए, दरवाजे खुल जाएं। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्या करूं कि नजात पाऊं। ये दरवाजे खोलने के मौजूजात तो किए गए हैं, लेकिन ख्वाहिश अंदर मौजूद है, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। कभी कभी इंसान सोचता है, मैंने कई बार आपको बताया भी, बाइबल में लिखा भी है, जब रसूलों के हाथ से बड़े बड़े मौजूजात होते तो एक बड़ा अमीर आदमी दौलत लेके रसूलों के कदमों में रखता है, कहता है कि मुझे भी ये क्या करो, ये गिफ्ट, ये नेमत दे दो जिस पर मैं भी हाथ रखूं, वो बरकत पाए, मौजूजात हासिल हो। मुझे पाक रूह चाहिए, पाक रूह का मसा चाहिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, वो दौलत लेके रसूलों के कदमों में क्या गया, मुझे पाक रूह और उसका मसा चाहिए जो काम हो रहे हैं। तो उसने कहा है तो चीज़,
एक पहलू तो ठीक ही लगता है ना कि पाखरू चाहिए, ओके ओके, लेकिन अंदर क्या है? नीयत की खराबी। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश नेक, ख्वाहिश अच्छी, मकसद अच्छा। तो रसूलों ने क्या जवाब दिया, आप बताएं, आपने पढ़ा हुआ है। रसूलों ने कहा तेरे पैसे तेरे ही साथ क्या हो जाएं? गारत हो जाएं। तूने खुदा की बख्शिश को दौलत से खरीदने की क्या की है? कोशिश की है। लेकिन दरोगा के अंदर क्या है? क्या करूं के इस तरह के कम लोग हैं। हाँ हम मौजज़े मांगेंगे, हाँ हम शिफा मांगेंगे, हाँ हम नेमतें मांगेंगे, हाँ हम बरकतें मांगेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि हम क्या करें कि निजात पाएं, किस तरह निजात पाएं। और खुदा यीशु मसीह ने इसकी अहमियत के बारे में बताया भी। अंजील मुकद्दस में लिखा है, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे कुछ भी। अगर इंसान सारे दुनिया के इल्म हासिल कर ले, बहुत आलिम, दुनियावी इल्मों में आलिम और फाजिल बन जाए, दुनिया में रहते हुए वो आसमान की वस्तुओं को छुए, अगर उसे इल्म भी हो जाए, जनरल नॉलेज बड़ा हो जाए उसके अंदर, के सनसनीखेज बातों को पेश करे, ओ इतना नॉलेज है, ओहो। नूह की किश्ती के बारे में बताता हूं। लकड़ी कौन सी थी? आए, या आसमान में सियारों और सितारों का इल्म हो जाए, ओए वाह 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 वाह। लेकिन अगर इंसान के पास नजात का इल्म, लफ्ज मैंने पढ़ा है, ये नहीं, और नजात का इल्म वो फैलाता भी नहीं, तो बाकी कितने भी इल्म हो, कितना भी जनरल नॉलेज हो, फैलाएं, उसका कोई फायदा होगा? है? यूहन्ना अस्तबागी आया ताकि नजात का क्या दे? इल्म। इल्म, नजात को लोग जाने, नजात की अहमियत से लोग क्या हो? वाकिफ हो, नजात पाने के लिए लोगों के अंदर ख्वाहिश पैदा हो और नजात का पैगाम हो। बाकी नॉलेज कम भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन नजात का इल्म होना जरूरी है। लेकिन इंसान की भी नेचर यही है कि जो जनरल नॉलेज की बातें हैं उस पर तो हम बड़े तालियां भी बजाएंगे, इनाम भी देंगे, जनरल नॉलेज। लेकिन अगर नजात का इल्म ना हुआ तो बाकी जनरल नॉलेज का कोई फायदा है? कोई होगा फायदा? अगर नजात ही नहीं हासिल की। और जब नजात की मैं बात करता हूं तो नजात वो मुहावरा तो नहीं जिसे कहते हैं ये स्प्रे ले लो मच्छरों से भी क्या मिल जाएगी, नहीं, वो निजात की नहीं मैं बात कर रहा। हाँ जी, दीमक से भी क्या मिल जाएगी, दुश्मनों से भी क्या मिल जाएगी। निजात मिल जाएगी। वो भी निजात का इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़,
लेकिन जिस निजात का हम जिक्र कर रहे हैं, जो निजात बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, जिसका इल्म यूहन्ना अस्तबागी कहता है मैं देने आया हूं, और वो निजात क्या है कि जब फरिश्ता ने पैगाम मुकद्दसा मरियम को दिया, तेरे हां बेटा होगा, उसका नाम क्या रखना? यीशु। वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात का मतलब यह है। निजात मुख्तलिफ मुहावरों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये निजात जो हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आइंदा सीखेंगे, वो निजात का मतलब क्या है? गुनाहों से निजात। इसलिए मैं साथ साथ जो लुग़वी माने हैं, लफ्ज़ी माने हैं, वो भी आज इस पहले सेशन में जो पार्ट 1 है बताऊंगा। जो लिखने वाले हैं लिख सकते हैं, और जो सुनने वाले हैं, दूर भी हैं, वीडियो के ज़रिए, लाइव प्रोग्राम के ज़रिए सुन रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं। फिर इससे पता चलेगा कि इल्मुल नजात की अहमियत क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा सोटेरियोलॉजी, ये 2 अल्फाज जो ग्रीक के हैं उनसे बना है, जिसका मतलब क्या है? इल्मुल नजात। सोतेरिया या सोतीरिया दोनों तलफ़्ज़, और दूसरा इसका लफ्ज़ है लोगोस, सोटेरियोलॉजी। और फिर सोतर, इसका मतलब है सेवियर। जिस तरह मैंने अभी आपको एक हवाला पढ़ के सुनाया कि उसका नाम क्या रखना? यस्सु। वही अपने लोगों को क्या देगा? सेवियर। इसका मतलब है नजात का, गुनाहों से नजात। हवाला मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। और उर्दू में जो लफ्ज़ आया है नजात, ये अरबी ज़ुबान से आया है। इसके 2 तलफ़्फ़ुज़ हैं। एक है नजात ज़बर के साथ, और फिर इसे हम बोल सकते हैं निजात ज़ेर के साथ। अगर निजात भी कहें ठीक है, अगर नजात भी कह लें तो वो भी ये उर्दू ज़ुबान में आया है। और इंग्लिश में आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसके लिए है साल्वेशन है। शाबाश। आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने कुछ लुग़वी तौर पर माने जो हैं वो लिखे हैं, ताकि इसकी बुनियाद और इसकी समझ आप तक और इसके रूट्स अल्फाज के भी आप तक पहुँचें और आप बरकत हासिल कर सकें। ग्रीक का भी हमने पढ़ लिया। इब्रानी ज़ुबान में नजात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यशु, या दूसरा लफ्ज़ है यशुआ। और ये इब्रानी का जो लफ्ज़ है इसके बहुत करीब है, उसी से निकला है यस्सु। यशु, यशुआ, यसु, जो उर्दू ज़ुबान में आया है, ये इब्रानी ज़ुबान से यसु लफ्ज़ जो है आया है। और फिर हम लिखने वाले लिख लें, लातीनी ज़ुबान में नजात के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है सालूस। सालूस। जो मुताला करने वाले हैं वो ज़रूर लिखते जाएं। इतना टाइम नहीं कि मैं आपको स्पेलिंग बताऊं, वो मैं क्लास में ही बताता हूं, लेकिन आप सुने ज़रूर, जिस तरह भी लिख सकते हैं लिखें ज़रूर।
और अगर और जानना चाहें तो फिर क्लास में है फिर सेमिनरी में ज़्यादा डिटेल के साथ। लेकिन खुदा का शुक्र है, ये मैं फ़ख्र नहीं करता, शुक्र करता हूँ कि मेरी सारी कलीसिया जो है ये बहुत ही रूहानी तालीम याफ्ता है। और मेरी सारी कलीसिया, मैं शुक्र करता हूँ, को गलत ना ले, उसके फजल से कहता हूँ, फ़ख्र नहीं करता। मेरी सारी कलीसिया कलाम को सीखने वाली, प्यार करने वाली और जानने वाली है। इसलिए मैं बड़े तालीमी मैसेज भी देता हूँ ताकि वो और ज़्यादा जाने और ज़्यादा समझे। ये मेरी सारी कलीसिया की ख्वाहिश है, मेरे शागिर्दों की ख्वाहिश है, मेरे फर्जंदों की ख्वाहिश है, और बाकी भी ईमानदारों की जो मुझे वीडियो के ज़रिए से सुन रहे हैं। आई नो वो और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, और खुदा के इरफान में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अब कलीसिया जो है पाकिस्तान की, वो जवान हो गई है। अब ये कलीसिया बच्ची नहीं रही अब ये रूहानी कलीसिया जो है, ये पूरे पाकिस्तान में बच्चे नहीं रहे। ये मैं बड़ा खुशी से कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान की पूरी कलीसिया जो है वो अब बालिग हो चुकी है। हालेलुया। और इसे हम ज़रूर आगे मज़ीद तालीम की बातें देना चाहते हैं और इकट्ठे मिलके सीखना चाहते हैं। फिर अरामी ज़ुबान, जो बड़ी पुरानी ज़ुबान और खुदावंद यीशु मसीह की ये मादरी ज़ुबान थी, अरामी यीशु मसीह की ये मदर लैंग्वेज थी। ये यूनानी से भी पुरानी और इब्रानी से भी पुरानी थी। नजात के लिए अरामी ज़ुबान में भी लफ्ज़ यही आया है, यशु। और फिर हम देखते हैं इब्रानी ज़ुबान में, और फिर अरबी ज़ुबान में भी हम देखते हैं। इब्रानी ज़ुबान में हमने देखा, फिर अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ आया है, लिखने वाले लिख लें, खलासा। ये अरबी ज़ुबान में आया है। आपकी दिलचस्प के लिए कह रहा हूँ कि चंद ज़ुबानें मैंने ढूंढी डिक्शनरी से जो पाकिस्तान के चौगिर्द मुल्क हैं, यहाँ बहुत पुरानी ज़ुबानें हैं। क्योंकि जैसे हम अल्फाज पर गौर करते हैं, लुग़वी मानों में भी जाते हैं, लुग़वी जो इसका इल्म है उसके बारे में सीखते हैं, तो और ज़्यादा वुसअत इसमें पैदा होती है। हालांकि मैंने कहा कि आगे जाके हम इसके रूहानी माने भी सीखेंगे। नजात की इस्लाहात क्या हैं, रूहानी मानों में भी सीखेंगे। आज नहीं, लेकिन आइंदा फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और फिर फारसी ज़ुबान में है दस्तगीरी। ये भी आम लफ्ज़ आपने सुना होगा, खुदाया तू करेगा आपे मेरी, तू ही मुझे खलासी देगा, छुड़ाएगा। हैं, दस्तगीरी ये फारसी लफ्ज़ है। इसका मतलब ही क्या है, निजात। और हिंदी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मोकश, एक दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हिंदी ज़ुबान। और फिर हिंदी ज़ुबान का एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है निजात के लिए, वो है मुक्ति। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। ये तमाम अल्फाज जो हैं ये नजात के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में पेश किए गए हैं। और फिर आगे कामूस से मतरादफात की जो डिक्शनरी है उसमें से मैंने देखा तो नजात के लिए
जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मुक्ति है, दस्तगीरी है, खलासी है, मुआफ़ी है, छुटकारा है, रिहाई है, आज़ादी है। ये लुग़वी तौर पर मैंने, यानी मतलब लफ्ज़ी तौर पर मैंने आपको ये बताया कि नजात का क्या मतलब है, इसके मानी लुगात के लिहाज से लुग़वी तौर पर क्या है। और बाइबल मुक़द्दस में हम नजात की अहमियत के बारे में थोड़ी देर सीखेंगे और फिर आइंदा इससे कंटिन्यू हम रखेंगे। नजात की अहमियत लिख लें। पहला नंबर इसका कि जितने भी मज़ाहिब हैं इस दुनिया में, इस वक्त आज 2022 तक तकरीबन 10,000 मज़ाहिब हैं, जिनमें मुख्तलफ फ़िरके हैं, यानी एक ही मज़हब में फिर आगे मुख्तलफ क्या है, अकायद हैं, मुख्तलफ अकीदे हैं और मुख्तलफ तरीके से वो मानते हैं खुदा को। तकरीबन चाहे आगे फिर बढ़ते चले जाएं, लेकिन इस वक्त तक 10,000 मज़ाहिब हैं, मुख्तलफ अकायद, मुख्तलफ ईमान, मुख्तलफ मज़हब रखते हैं। बड़े मज़ाहिब आप जानते हैं जो इनसे ऊपर हैं मजहबी तौर पर, मसीहत, इस्लाम, यहूदी, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, इस तरह करके और भी हैं बहुत ज़्यादा। ये तमाम के तमाम तकरीबन 10,000 मज़ाहिब, 10,000 मुख्तलिफ अकीदे रखने वाले, इनकी तमाम मसरूफियात, ये नजात की अहमियत मैं पहला नंबर बता रहा हूं। इनकी तमाम रस्मात जो मुख्तलिफ तरीके से रस्मात अदा करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ तमाम मज़ाहिब जो अदा करते हैं, ये याद रखें उनका एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से वो क्या हासिल करें, नजात हासिल करें। आप मुताला करें तो लोग अपने आप को, अपनी जान को दुख भी देते हैं। कई ऐसे मज़हब हैं कि वो कीलों वाले पलंग पर लेट करके नजात हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को इतना दुख देते हैं। कुछ लोग इतना दुख देते हैं अपने आप को कि एक टांग पर वो खड़े होके क्या करते हैं, क्यों जी एल्डर साहब क्या करते हैं, हाँ जी दुआ करते हैं और बड़े बड़े चिल्ले काटते हैं और अपनी जान को, अपने जिस्म को क्या करते हैं, दुख देते हैं, बड़ी बड़ी रस्मात अदा करते हैं। इन तमाम जो मज़ाहिब हैं इसकी अहमियत पर जब गौर करें कि नजात पाने के लिए क्या क्या पापड़ इंसान बेलता है, लेकिन अगर नजात का इल्म हो जाए तो नजात आसान है, वो आगे जाके हम सीखेंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदम मारफत से हलाक हुए। अगर नजात का इल्म नहीं कि किस तरह नजात पाई जा सकती है, इसका हसूल क्या है, खुदा ने तो आसान कर दिया,
लेकिन ताहम नजात की अहमियत को जानने के लिए ये सीखना ज़रूरी है कि लोग बड़े बड़े मुश्किल काम करते हैं ताकि नजात पाएं, लेकिन अदम मार्फत मतलब ला इल्मी की वजह से नजात के इल्म जो मैंने पढ़ा है या इल्मुल नजात, इससे वाकिफ ना होने की वजह से वो नजात हासिल नहीं कर सके। इंसान, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हर एक इल्म को हासिल करने की कोशिश करता है, यहां तक काला इल्म ही तमाम गोरा काला इल्म हासिल करता है, लेकिन ये इल्म जिससे इंसान की मुक्ति हो जाए, नजात हो जाए, इत्मीनान मिल जाए, खुदा का फर्जंद बन जाए, उसकी परस्तिश करने वाला बन जाए, उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाए, वो कम लोगों में ख्वाहिश है। इसलिए नहायत जानना ज़रूर है, नजात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना क्या है, ज़रूरी है। तमाम मज़ाहिब नजात के चौगिर्द ही क्या करते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। हर एक उनकी एक्टिविटी जो है नजात हासिल पाने के लिए। लेकिन अगर इल्म ही ना हो, हैं कि नजात है क्या, जब इल्म ही ना हो कि नजात हम पा किस तरह सकते हैं, जब इल्म ही ना हो नजात मिलती किस तरह, जब इल्म ही ना हो नजात कौन देता है, तो फिर मुझे आप ही जवाब दें कि वो सारी रसूमात का कोई फ़ायदा होगा अगर नजात का इल्म नहीं कि नजात मिलती किस तरह है। तो इसलिए नजात का जो इल्म है, आज इंसान को नजात के इल्म की ज़रूरत है। बेशक बाकी भी जितने इल्म है हासिल करें, बेशक बाकी जितना नॉलेज है हासिल करें, बेशक जितने मर्जी सनसनीखेज नॉलेज की बातें करें, समुंदर की इतनी गहराई है, अगर नहीं भी जानते उसका क्या फायदा है, अगर जानेंगे भी तो उससे निजात मिल जाएगी। समुंदर की लंबाई पमैश करके बता दोगे, आओ जी मैं आज आपको समुंदर की लंबाई चौड़ाई बचाता हूं, आओ बताता हूं। हम कहो ये सुने भाई, सुने भाई, समुंदर में क्या है, सुने भाई। आओ मैं आपको एक पत्थर के बारे बताता हूं जो आपने कभी ना सुना है और ना देखा है। तो इंसान उसे सुनने के लिए क्या करता है, तैयार होता है, अलर्ट होता है, तालियां बजाता है, हैं? वाह वाह वाह, ऐसा पत्थर, ऐसा इल्म सुना है पत्थर के बारे में भी किसी ने आज तक पत्थर का इल्म हमें सिखाया नहीं। हाँ, मैं एक ऐसी जगह के बारे बताता हूं जो आपने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, तो हम कहेंगे हम तो जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन अगर नजात का इल्म नहीं, ना सुनते ना सुनाते हैं, तो उस पत्थर के इल्म से को फायदा हो जाएगा कि ये पत्थर आप इस हाथ में डालें, आपका नाम क्या है, आपको ये पत्थर सूट करता है, मैं बताता हूं इस पत्थर में क्या है, ये आपको ग्रीन कलर का सूट करेगा, अपनी आपकी किस्मत बदल जाएगी। वाह वाह, कितना नॉलेज है जी इसको। ये रेड पत्थर पहन लो, देखो आपकी किस्मत संवर जाएगी, हैं? तो इंसान बड़ा सनसनीखेज
आपको एक मैं सवाल करता हूँ। आप मुझे पता है रूहानी तौर पर बाप को पता होता है, साथ को पता होता है, आप बाइबल पढ़ने वाले हो, जानने वाले हो। मैं शुक्र करता हूँ आपके लिए। आप अलर्ट हो जाएं, फिर मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। आज सिर्फ पहला हिस्सा ही है। आसमान पर कब खुशी होती है या तालियां बजती हैं? आपके लिए तालियां। यहां तालियां किन चीजों पर बजती हैं? ये भी जरा बताओ, हैं? ये भी आप ही दसो, हैं? जब कोई गुनाहगार वड्डा बन जाता तालियां मारो। देखो किड्डा गुनेगार जे, एडा वड्डा गुनेगार भी है ते फिर भी ये देखो मर्सिडीज जे, एडा वड्डा गुनेगार है ते घर भी बड़ा ही वड्डा सू। तालियां मारो, यहो जिहा ऐसी बनना है। तालियां लगाओ, होए होए होए, यहो जिहा बंदा कितों लभना है जिहड़ा जहाज़ां ते सैर पिया करदा। तालियां लगाओ, जहाज तो थले उतरे तालियां बजाओ, उत्ते चढ़े तालियां बजाओ। एयरपोर्ट ते आया वेलकम कर दो, एयरपोर्ट तो जा रहा है तो बाय बाय कर दो। तस्वीर लवा लो, तालियां बजाओ। आज मैं फलाने ना तस्वीर लवा के आया जी, तालियां बजाओ। अज मैनू उत्थे मोहर लग गई जे, रिकमेंडेशन हो गई है, फलाने बड़े बंदे ना मैं क्या लवा के आ गया तस्वीर। ये लिए तालियां बजाओ। मैं उच्चा हो गया जी, मैं चन्न ते चढ़ गया जी, मैं आसमान ते चढ़ गया जी। कई ऐसे शागिर्द ने बेद है थे, मौसीकी की भी मैं गल नाल ही कर दिया, मौसीकी वाले बैठे ने, वो सीखणगे किसे कोलों ते अगों तस्वीर किसे होर जिहदा नाम है उच्चा, उहदे नाल जाके लवांदे फिरदे। मैं क्या वाह शागिर्दो, जिन्हें मेहनत की है, सिखाया, ओदा ना नहीं ना लैना उवां कर छड़ना, ते जिन्हें कुछ भी नहीं सिखाया ओदे नाल तस्वीर ला के पूरी दुनिया ते सोशल मीडिया चढ़ा देना कि मैं बड़ा वड्डा। तालियां लगाओ भी जरा, मैं बड़े वड्डे आर्टिस्ट दे नाल तस्वीरां। मैं कहना जिसने सिखाया है उसके साथ ही तस्वीरें लगा के तालियां बजा दें फिर भी ठीक है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने सिखाया है। खुदा ने उसको आपके लिए बायसे बरकत। लेकिन तालियां बजाओ, क्यों बजाओ? इन्हें जुकाम लगा सी, ठीक हो गया जी, तालियां बजाओ। हा तालियां बजाओ, क्यों इन्हें रक्षा ले लिया जी। चलो बजनियां चाहिए। और रक्षे के पिछे भी लिखा होंदा है, मां दी पुत्र सारी उम्र रक्षा ही। मैं क्या मां ने वही तेन दुआ दी है। हाँ सारी उम्र अपने सड़कों से फिर तो गड्ढा खा। ये नहीं कि चलाना नहीं चाहिए, कि मैं बात करता हूँ, ये हुई मां की दुआ है कि और भी है। मां की दुआ जन्नत च जा, है नहीं लिखते मां की दुआ ते जन्नत च जा पुत्र। ये गवाही दे मेरी मां ने दुआ की, आज मैं निजात याफ्ता हो गया हूं। हालेलुया। मेरी मां ने दुआ की, आज मैं उसकी खिदमत कर रहा हूं। मेरी मां ने दुआ की, मेरे बाप ने दुआ की, आज मैं खुदा की बादशाही को फैला रहा हूं, आज मैं उसकी परस्तिश कर रहा हूं। अब तालियां बजाएंगे, ताकि मोटरसाइकिल पे भी जाते रहो। यहां तक आसमान पर शिफा के लिए भी तालियां नहीं बजती जी, बजती हैं ने।
नहीं आप ही दसो। किसी की टांग होगी है तो फरिश्ते तालियां बजाने, यदि टांग जी ठीक हो गई है तालियां बजाओ भाई तालियां बजाओ। ऐसा है? जमीन पे बजती, आसमान पर तालियां कब बजती हैं? लफ्ज क्या लिखा है? जब कोई तौबा करके गुनाहगार खुदा की बादशाही में आता है, नजात पाता है, आसमान पर खुशी होती है और शादियाने बहते हैं कि एक रूह बच गई है। नजात की अहमियत मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे 50 साल हो गए हैं, इसे हम मौजू को आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैंने कम लोगों को देखा है कि किसी को नजात मिले तो तालियां बजाएं, कोई नजात की खुशी करें, कोई नजात का दिन मनाएं, जन्मदिन नहीं ना मनाते लोग, तालियां बजाते हैं। नो 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 नो। किसी ने नजात पाई, बपतिस्मा लिया तो मुबारकबादी भी नहीं छेती नाल देंदे हैं, तो मोटरसाइकिल आया मुबारक हो वैसे, गड्डी ले लिए डबल मुबारक होवे। लेकिन आसमान पर खुदा कहता है कि तुम मुबारक हो। हालेलुया। आप मुबारक हैं जो नजात याफ्ता हैं। हालेलुया। आप मुबारक हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। आप मुबारक हैं जिन्होंने नजात हासिल की है। आप मुबारक हैं जो उसकी बादशाहत में दाखिल हो गए हैं। आप मुबारक हैं जो नजात का इल्म हासिल करते हैं, नजात के बारे जानते हैं, उसे और ज़्यादा पहचानते हैं और कलाम ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा उसकी कुर्बत हासिल करते हैं और ज़्यादा उसकी मोहब्बत को गहरे तौर पर जानते हैं और ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं और ज़्यादा उसकी इबादत करते हैं और जानते हैं कि यही अफजल है और वो मुबारक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप मुबारक हो। मैं आपको आज मुबारकबादी देता हूँ कि आप नजात याफ्ता हो। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से आप धुल गए हो। खुदावंद यीशु ने आपको मुआफ कर दिया है। आप खुदावंद के बेटे और बेटियां बन गए हैं। इसलिए हमें और ज़्यादा खुदा के पाक कलाम को क्या करना ही चाहिए? सीखना चाहिए और कहना चाहिए खुदावंद अपने पाक कलाम का दरवाज़ा। हाँ, मैं कुछ लोग तो हैं ही, लेकिन ज़्यादा लोग क्या कहते हैं? फलां दरवाज़ा खोल दे, फलां बरकत का दरवाज़ा, फलां बरकत का दरवाज़ा। आप सच्चाई से जानो, क्या कभी ये भी दुआ की है? नहीं की तो कर लें, अगर की है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि खुदावंद अपने कलाम का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दे। जो सुन रहे हैं गौर करें, अगर ऐसी दुआ करते हैं आपको मुबारक हो, अगर नहीं करते तो आज से शुरू हो कि ऐ खुदा अपने कलाम का दरवाजा मेरे लिए खोल दे। हालेलुया। लेकिन अगर बाकी सारी चीजें, सारा इल्म फिर दोहरा के आगे हम बढ़ते हैं, हासिल कर लें, दुनिया का इल्म हासिल कर लें, सारी चीज़ें हासिल कर लें, लेकिन अगर नजात हासिल नहीं की, नजात का इल्म नहीं हासिल किया, तो उन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अभी एक वीडियो लगी थी, मेरा एक रूहानी फर्जंद गवाही दे रहा था कि हमने अपने पास्टर से ये सीखा था कि शिफा भी अगर पा लें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि आदमी फिर बीमार हो जाता है।
तो मैंने कहा हाँ, मैंने ये भी बताया था कि अगर मुर्दा भी जिंदा हो जाए फिर भी कोई वड्डी गल नहीं, क्योंकि जिन्ने मुर्दे जिंदा है ना फिर अगों चले गए ने उथे। या अज मुर्दा जिंदा हो गया वो फिर दोबारा मरेगा कि नहीं? जड़ा नहीं मरेगा, एक ही नाम है, उसका नाम यीशु है। वो मुर्दों में से जी उठा और कभी मरने का नहीं। तो सबसे खुशी की बात क्या है कि वो हमारा लॉर्ड हो जिंदगी का, वो हमारा निजात देंदा है। सबसे खुशी निजात के बारे होनी चाहिए। मुर्दा जिंदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो उसके जलाल के लिए होता है, होगा और होना चाहिए। लेकिन मैं बोल इस पर रहा हूं कि अगर हो गया तो मरेगा नहीं, अगर शिफा पाई बीमार होगा कि नहीं है? कई लोग एक दफ़ा क्रूसेड में एक 90 साल का बंदा बूढ़ा आया मेरे पास, उसके घर के लेके आए। सीखने वाली चीज़ें, ये नहीं कि हमने दुआ नहीं मांगनी, हमने शिफा के लिए मांगनी, लोगों के लिए शिफा के लिए करनी है, अपने लिए शिफा के लिए। क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है? मौजज़ात करता है। यीशु मसीह क्या देता है? शिफा देता है। जब हम मांगते हैं वो देता है कि नहीं? लेकिन एक 90 साल का बंदा आया, मैंने कहा जी इसकी उम्र कितनी है? कहते जी को 90 का हो गया। मैं ठीक है, की चाहते हो? मैं तुसी कहने लगी असी चाहते ए घोड़े की तरह दौड़े। मैं भी घोड़े की तरह तो नहीं दौड़ सकता, उंज 90 साल का शिफा तो पा सकता है, उन्होंने घोड़े की किवें 20 साल का इनू किवें बनाइए? क्योंकि इंसान चाहता है ना कि दुआ करो मैं 20 साल का जिमें काम करदा हाँ, ना साह चढ़ता ही, ना कोई, ना ठंड नहीं भी नहीं सी लगती। हाँ जी, ठंड भी नहीं सी लगती, पैरों च कदी असी सॉक्स पाए नहीं सा, एवं लगे फिरते स एको झग्गा पा के। हूँ तो जरा हवा आँदी है तो ठा 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 रजाइयाँ च वड़ने। मैं क्या ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। वाइज की किताब पढ़ लें कि वो वक्त आ जाता जो चक्कियां चंगे भले दंद हड्डियां चबा के ना मैं ढेर ला देंदा सा, ते खाली गोश्त भी नहीं। हाँ, एवं लड़ाई पानी, तुसी गोश्त गाले ही नहीं, ये नहीं कि आप नहीं चबाया जाता। मैं गोश्त गलिया नहीं तो तुसी एदा सूप ग्राइंड करके सूप पियो। ये सीखने वाली चीजें हैं, ये होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जवान थे फिर बूढ़े हैं या बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन सबसे अफजल बात यह है कि आप खुदावंद के बेटे और बेटियां बन गए हैं और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने आपको निजात दी है, अबदी जिंदगी दी है, अबदी खुशी दी है और आसमान पर आपके नाम लिखे गए हैं किताबे हयात में। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हम भी आगे और सीखेंगे। खुदा आपको बरकत।